जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, सावित्री भाभी एक बच्ची को जन्म देकर इस दुनिया से विदा ले लेती हैं। लक्ष्मीकांत भैया यह कहकर उस बच्ची का त्याग कर देते हैं कि उसकी वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। उस बच्ची को लेकर उसकी बुआ वहां से चली जाती हैं। इसके आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अले 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 अले, आजा आजा मेरी बिटिया, भूखी लगी है। ये ले, दूध पी ले। उधर लक्ष्मीकांत भैया दूसरी शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी दूसरी पत्नी से एक बेटे का जन्म होता है। मेरा राजा बेटा, दूध पी ले। मेरा राजा बेटा है, मेरा राज दुलारा है, मेरी आंखों का तारा है। पी ले, दूध पी ले। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। राजू भैया, राजू भैया, रुक जा, वहीं रुक जा। राजू भैया, झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, राजू भैया। अरे क्या हुआ? देखा, मैंने मना किया था ना। चल अब मत रो। राजू बेटे, क्या हुआ? लो, गुब्बारे से खेलो। ओहो, इतना ज्यादा गुस्सा। लो, मेरा बेटा हेलीकॉप्टर से खेलेगा। अरे शारदा, क्या हुआ? तुम मेरे बेटे को रुला रही हो। आजा मेरा राजा बेटा, चल मैं तुझे बाहर से घुमा के लाता हूँ। है ना अपने बाप का बेटा। उधर सीता जी बीमार रहने लगी। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, लीजिए दवा पी लीजिए बुआ जी। ऐसे ही देखते दिन गुजरते गए। किरण बड़ी हो गई। एक दिन दीपावली का त्योहार था। किरण अपने घर को दीपक और मोमबत्तियों से सजा रही थी। बच्चे पटाखे दगा रहे थे। किरण खड़ी होकर उनको देख रही थी। किरण, किरण, क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ? किरण बेटी, लगता है मेरा भगवान के घर से बुलावा आ गया है। नहीं बुआ नहीं, ऐसा मत कहो। एक तुम ही तो हो जिसके आंचल से मैं अपने सुख दुख के आंसू पोंछती हूँ। ना तो मैंने अपनी माँ की सूरत देखी है और ना तो पिताजी मुझे अभागन की शक्ल देखना चाहते हैं। नहीं बेटी, अभागन तू नहीं, अभागन तो वो है जो तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। आज अगर वो तेरी सूरत देखना नहीं चाहता तो कल वो तेरी सूरत देखने के लिए तरसेगा। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ बुआ जी? बुआ जी, बेटी, बेटी, तुझे मेरा आशीर्वाद है। भगवान तुझे सदा खुशी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, ये क्या हो गया बुआ जी? दिए तो मैंने रोशनी के लिए जलाए थे, अंधेरे के लिए नहीं। इस तरह एक दिन किरण की बुआ शांति देवी भी इस दुनिया से विदा ले लेती हैं। अब किरण बिल्कुल अकेली रह गई। उधर लक्ष्मीकांत भैया के दोस्त श्यामलाल अपने गांव पहुंचकर खेती बाड़ी संभाल लेते हैं। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं? वो रहे उधर। बाबूजी, अरे अरे प्रेम, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे नौकरी मिल गई बाबूजी। अरे वाह, शाम की गाड़ी से निकलना होगा ना, परसों ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी तैयार हो जा। बाप किसान और बेटा साहब, यही तो मेरी इच्छा थी।
किरण बैठे बैठे अपनी बुआ को याद कर रही थी। महारानी, अरे ओ महारानी, मरने वाले तो मर गए, अब तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? कितना काम पड़ा है, चल काम धाम कर। हाँ माँ, जाती हूँ। और सुन, उनके सामने अपनी मनहूस सूरत लेकर मत जाना, वरना मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी और इस घर से बाहर निकाल दूंगी। चल जा। किरण बर्तन साफ कर रही थी, तभी हाय दीदी, तुम यहाँ हो? ओफो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। ये प्यार क्या होता है? अरे पगले, तू तो एक अंधी से पूछ रहा है कि फूलों का रंग क्या होता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि प्यार शायद वही होता है जो तू मुझे दे रहा है। वाह दीदी वाह, सचमुच दीदी हो तो तेरे जैसी। फिर एक दिन अजी जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। किरण जैसे ही अपने पापा की आहट सुनती है, वहाँ से उठकर चली जाती है। यह सब उसका भाई राजू देख रहा था। हाय मॉम, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम? अनाथ बच्चों के एनुअल फंक्शन में लेक्चर देने। लेक्चर देने? हाँ, अनाथ बच्चों को थोड़ी सी भी ममता मिल जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, अगर अनाथ बच्चों की इतनी ही खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है? लेक्चर घर में ही दे दिया करो, घर में भी तो दो दो अनाथ बच्चे हैं। डैड, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी कल ही तो लिए थे, खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए? कोई हिसाब किताब भी तो होता है पैसों का। भूल गए डैड? अमीर बाप के बिगड़े बच्चे डायरी अकाउंट्स की नहीं, अपॉइंटमेंट की रखते हैं। ओहो, क्यों छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हो? दे दो ना। कौन से 10-5 बेटे हैं हमारे, एक ही तो बेटा है। शारदा, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी कश्ती के नीचे होना चाहिए, कश्ती के अंदर नहीं। पैसे तुम देते हो या मैं दूं? हाँ, दे रहा हूँ। ओ डैड, अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं। थैंक यू। अब चलो भी, देर हो रही है। पैसे देकर सेठ लक्ष्मीकांत और उनकी पत्नी शारदा अनाथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। राजू, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह ना पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी, जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के आगे पर्दा करते हुए देखता हूँ तो। दीदी, उन्होंने दिया ही क्या है आज तक तुम्हें? सिर्फ तकलीफें। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। राजू, क्या कसूर है तुम्हारा? कि तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपनी सौतेली माँ का हर जुर्म और अत्याचार अपना मुकद्दर समझकर बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बेटी हो, बेटी। हाँ, मैं बेटी हूँ, मगर राजू मैं ये नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन तुम्हारा इस तरह से व्यवहार करना गलत है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। इतना सुनकर राजू वहाँ से चला जाता है। राजू, पता नहीं कब सुधरेगा। किरण राजू का बिस्तर सही कर रही थी कि तभी उसको एक तस्वीर दिख जाती है। अच्छा, हाय दीदी, तुम यहीं हो? चलो जल्दी से राखी बांधो। जल्दी से क्यों? किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी से मिलने नहीं जाना है, वो तो बस ऐसे ही जल्दी है। अच्छा, ये कौन है? कौन? कहाँ? ये कहाँ से मिला आपको? ये मैं नहीं जानता इसको, ये कुछ नहीं। ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो ये तुम्हारी किताबों में क्या कर रही है? लाओ, मैं इसको बाहर फेंक देती हूँ। अरे अरे रुक जाइए दीदी, इसको फेंकने की क्या जरूरत है? किसी पराई लड़की की तस्वीर। हाँ, आ गया ना अपने स्लेब पे। अच्छा दीदी, अब बहुत देर हो रही है, जल्दी से राखी बांध दो ना। किरण अपने भाई को राखी बांधने ही जा रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ शारदा वहाँ आ जाती हैं।
राजू, तू ये क्या कर रहा है? इस अभागन की छाया जिस जिस पर पड़ेगी उसका सत्यानाश करेगी ये। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! राजू, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी तो भाई के लिए आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होता है। और अगर तुमको ये भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोच रही हो माँ, मैं नहीं। अगर तुम पहले ही किरण को अपनी बेटी मान लेती तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। राजू, बस माँ, जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बंधो। नहीं राजू, माँ ठीक कहती है, मैं अभागन हूँ, फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मेरे सौतेले होने का एहसास मुझे दिला ही दिया ना। राजू, फिर कभी ऐसी बात मत करना। आओ। किरण अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। बोलो दीदी, आज तुम्हें क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर मुझे इस जहान की सारी खुशियाँ दे दी हैं। दीदी, आज फिर से मुझे तुम्हें सैल्यूट करने का मन कर रहा है। इस तरह दोनों भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार हंसी खुशी मनाते हैं। इसके आगे की कहानी देखने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।